हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। और ये ना आज का वीडियो है और अभी रात के 12 बज गए हैं जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो का। और उससे पहले मैं काम कर रही थी 11:30 बजे के करीब। और आगे आने वाली वीडियो में आप सबको सब पता चल जाएगा। और सुबह जाने की तैयारी है। और यहाँ पे मैंने काफ़ी काम मैं कर चुकी थी और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए जो कि मैं वो सोच रही थी कि भी कैमरा लगा दूँ, पर नहीं लगा पाई क्योंकि मेरे हाथ थोड़ा गीले थे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब दोबारा मैं दूसरा कोई काम करूँगी तब मैं वीडियो शूट करूँगी। और ना मन नहीं अंदर से कर रहा है, पता नहीं क्यों ना, दिल कहीं और रहता है और दिमाग कहीं और रहता है। आने वाली जो ज़िंदगी है ना उसके बारे में सोचती रहती हूँ, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हूँ, आगे इनका क्या बनेगा, मैं इनको क्या कराऊँगी, स्टडी में क्या कराऊँगी, वो चीज़ें, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें। क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे अब अपने बच्चों के बारे में सब कुछ सोचना पड़ेगा, उनका पास्ट फ्यूचर सब कुछ मुझे डिस्कस करना है, सब कुछ मुझे मेंटेन करके रखना है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करूँ अपने जाते जाते, ताकि मेरे बच्चों को किसी भी चीज़ की दिक्कत या परेशानी ना हो। देखो, आप अच्छा कमाने लगते हो, खाने लगते हो, दुनिया जलने लगती है, आपसे बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, अपने भी दूर चले जाते हैं जब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं। और जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं ना, मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वाईटी पे नहीं बताया, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम अपनी बातें सोशल मीडिया पे रखें और लोग यहाँ पे मजाक बनाते हैं रिश्तों का। तो हो सकता है क्या पता, मुझे नहीं पता कि कब कौन काम आ जाए यहाँ पे, क्योंकि वो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं। बट एक दुख होता है यार, जब किसी आप अकेली लेडीज़ को देख के अकेला छोड़ देते हो उसके हाल पे, तो दुख होता है। साथ देने की बजाय आप सब उसको अकेला छोड़ देते हो बिना वजह के। और यहाँ पे मैं अपने रात के काम निपटा रही थी, जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हुई आप सबने लाइव में देखा। मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि ना ये चीज़ें कहाँ तक चली गई थी वो सब मैंने लाइव में बोला कि मेरा तो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं ना एक ऐसे एरिया में रहती हूँ, गाँव में रहती हूँ मैं, और मेरी जो मार्केट है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, 5 से 6 किलोमीटर दूर है। और जो जहाँ मैं जॉब करने जाती थी, वो मेरे यहाँ से 3 24 ऐसा मेरा जो है, मुझे रोज़ अप डाउन करना पड़ता था। और अब मेरे को ये था कि जब मैंने जॉब की चीज़ें सबसे शेयर की कि मेरे को जॉब से निकाल दिया गया है, तो अब दूसरी चीज़ें ये चल रही थी कि मैं अब कहाँ जॉब करूँगी? अब मेरे को पता नहीं कौन कैसा मिलेगा, कोई मेरी मजबूरी समझेगा, नहीं समझेगा, टाइमिंग क्या होगी, सैलरी क्या होगी, क्या मैं कर पाऊँगी? ये सब चीज़ें थी। क्या मेरे को जो मेरे ऊपर जो लोगों का देना है, वो मैं कब कैसे कर पाऊँगी? ये सब चीज़ें अब मेरे माइंड में चल रही, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है कि मैं जिसको अपने दिल की बातें डिस्कस कर सकूँ। मम्मी को बताती हूँ तो मम्मी टेंशन करेंगे, पापा भी टेंशन करेंगे, उनको मैं पूरी बातें नहीं बताती हूँ। अपनी खुशियाँ मैं ज़रूर बता देती हूँ, मम्मी आज मेरी ज़िंदगी में ये खुशी आई है, मम्मा मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, आप मेरी टेंशन मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत सारी टेंशन है। मैं अपनी सिस्टर से डिस्कस कर देती हूँ, फिर वो कहीं न कहीं वो भी बता देती है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी बहुत ही बातें डिस्कस कर लेती हूँ, पर अपनी जो सिचुएशंस हैं वो नहीं कर रही। जब से मैं अपनी जॉब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद 6 महीने मैं इतना डिप्रेशन में रही हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। किसी रिश्तेदार ने मेरे को नहीं बोला कि तेरे घर कुछ है या नहीं है, जबकि मेरी फैमिली जो है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फैमिली है। जब आप अब अच्छा खाने लगते हो, पीने लगते हो, लोग आपसे मक्खी की तरह चिपकते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था और वो मेरे साथ भी हुआ है और हो रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप सब अगर अ, किसी को अगर आप उसके अच्छे टाइम में साथ नहीं दे सकते, माड़े टाइम में साथ नहीं दे सकते, तो अच्छे टाइम में आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो उस चीज़ों को जब अकेले फ़ेस कर रहा था, तब आप सब मज़ाक उड़ा रहे थे उसका बैठ के, ठीक है? तो यहाँ पे जिन्होंने मेरे लिए ये सब चीज़ें की होंगी ना, तो उनको दिल से ज़रूर लगेगी ये चीज़ें। कई बार अब तो मैंने ना अपने दिल में रखनी बातें शुरू कर दी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सामने अब पता नहीं किस इंसान के 2 फेस हों, अब किसी पे भी यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया है, पता नहीं चलता अब किसी का भी।
तो गाइज़ आने वाली थोड़ी-सी मेरी वीडियो ये और देख लो। आगे मैं सब कुछ आप सबसे डिस्कस करूँगी अपनी जॉब के बारे में। और मेरी अगर आप सब चाहते हो मैं अपनी लाइफ़ से रिलेटेड और सब चीज़ें मैं आप सबसे डिस्कस करूँ, सिर्फ़ मेरी पर्सनल जो चीज़ें हैं, बाकी किसी की भी नहीं करूँगी, सबकी अपनी लाइफ़, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, तो मैं कौन होती हूँ किसी के बारे में बातें करने वाली, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो मैं और चीज़ें लेके आऊँ, तो मैं ज़रूर अपने बारे में बताऊँगी। तो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये दूध मैंने गर्म किया अपने लिए, पकड़ा नहीं जा रहा था तो मैं इसको पकड़ के लेके जा रही हूँ। अभी बच्चे सो गए हैं और फ़ोन कह रही हूँ, टेलीविज़न चल रहा है। मैं जैसे ही आती हूँ ना तो बच्चे सिर्फ फ़ोन को ही देखते हैं। टेलीविज़न इनके लिए ठीक कराया है मैंने, लीड होती है ना वो ख़राब हो गई थी, वो चेंज कराई मैंने, पर फ़ोन चाहिए होता है। और आप सबको पता चल ही गया होगा। अभी देखो इतना टाइम हो गया, काम नहीं ख़त्म हो रहा है, पर टाइम चला जा रहा है, पर टाइम ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा है। 11:30 बज गए हैं और अभी आप सबसे बैठ के बातें करती हूँ। कुछ जो चीज़ें हुई हैं पीछे, टीवी बंद कर देती हूँ, ऑल आउट लगा देती हूँ। 11:30 बज गए हैं, 12 बजने वाले हैं और मैंने कंघी वंगी नहीं की। सुबह ये जो होती है कंघी वंगी वही होती है। मैंने कपड़े धोए आप सबके सामने काफ़ी सारे, यहाँ पे तेज कर देती हूँ। बच्चों के कपड़े हैं, वन ड्रेस ला रखी है इनकी मैंने, एक पहले लेके आई थी, अभी सर्दियों की है, अभी कपड़े इनके आने हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं, टेंशन होती है। और आप सब पूछ रहे थे ना, मतलब आप सब भी हैरान थे कि शशि इतना ज़्यादा क्यों रो रही थी, इतना क्यों टेंशन ले रही थी, तो उसके बारे में बातें करेंगे। मैं अपना ये शॉल ले लूँ और यहाँ बैठ के बातें करते हैं। अभी मैं फ्री हुई हूँ, मेरे को ना टाइम नहीं मिलता, खुद का ख्याल रखने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। पहले जैसे स्किन केयर होती थी ना तो वैसे नहीं हो पाती है। जैसे देखती हूँ वैसे ही चली जाती हूँ जॉब पे, और जैसे ही थक जाती हूँ तो बिस्तर से पड़ जाती हूँ। नहीं, अपनी केयर मैं कर ही नहीं रही हूँ अपने बच्चों के का फ्यूचर बनाने के चक्कर में। और मैं कैसे वीडियो शूट करूँ मेरे को समझ नहीं आता, ऐसे हाथ तो दुख जाता है मेरा। और कल को मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और आप सब ने भी देखा लाइव में आके, जब मैं अकेला खुद को बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, अकेला समझ रही थी, तो मैं लाइव आई आप सबके साथ सब चीज़ें शेयर करी। हो सकता था मैं वीडियो भी बना के डालती, पर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो चीज़ें। मेरे को टेंशन हो रही थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या करूँगी, अभी सबका देना है, सब चीज़ें हैं, स्कूल में देना है, क्योंकि देखो फ़ीस के अलावा ही इतनी चीज़ें होती हैं बच्चों की, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसमें पैसे देने होते हैं, बच्चों की किताबें, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें, सॉक्स, जूते, साल में 2 बार चेंज हो जाते हैं इनके, और एक तो होता नहीं है शूज़, 2 शूज़ होते हैं, तो हर एक चीज़ की टेंशन है ना मेरे ऊपर। जितना मैं कमाती नहीं हूँ शायद उससे ज़्यादा मेरा खर्चे आ जाते हैं, मेरे को खर्चे आ जाते हैं। तो मैं बड़ा हाथ सिकोड़ के जो भी है ना उसके हिसाब से करती हूँ। और आप सबसे ना दिल से सॉरी, आप सबको कल मैंने परेशान किया, उसके लिए सॉरी। और मम्मी का भी मेरे को फ़ोन आया था। मम्मी कह रहे थे कि तू रो रही थी, मेरे से देखा नहीं गया, और मुझे पता होता ना था कि तू लाइव में ऐसे रो रही तो मैं तुझे बंद करा देती तेरी लाइव। तो वीडियो मैंने डाली, मम्मी बड़ा गुस्सा हुआ, तो मम्मी कह रही थी तू ऐसे टेंशन मत लिया कर, हम तो हैं अभी, हम तो हैं, तो टेंशन मत लिया कर इतना। देखो अभी हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, अगर उनको हमारा काम अच्छा नहीं लगेगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब किसी के ऊपर हम लोग, थोड़े ना मेरे लिप्स फटे हैं तो इसको थोड़ा इग्नोर करना, बहुत पेन होता है मेरे को सर्दियों में ना, मेरे लिप्स जो है ना ड्राइनेस की वजह से सूख जाते हैं। और हम किसी के अंडर काम करते हैं, अगर उनको मेरा काम पसंद नहीं है या कुछ भी मेरे से प्रॉब्लम है तो मेरे को हटा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी इशू बात नहीं है, ठीक है। और उनकी मर्ज़ी है, वो मेरी मजबूरी समझे ना समझे, हम किसी को अपनी मजबूरी नहीं थोप सकते हैं। पर मेरे को टेंशन हो रही थी उस चीज़ की यार, बिना वजह बिना कुछ बताए
मतलब ऐसे कैसे कोई जवाब दे सकता है यार, रिप्लाई नहीं कर रहे थे मेरे को, बात नहीं कर रहे थे, तो उसकी मेरे को टेंशन हो रही थी ऐसे यार मैं कौन सी गलती करी है, ऐसे मैं कौन सी गलती करी है। और बस मेरे को यही कहा जा रहा था कि बस आप लेट आए, बस आप लेट आए, बस आप लेट आए। और मेरे को इतना फ़ील हो रहा था यार किसी ने सिखा दिया या कुछ, मेरे को ऐसा हो रहा था फ़ील अंदर से, बट मैं कह नहीं पा रही थी। गाइस अभी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि बातें करते करते वीडियो लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, और फिर मेरे फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों में मेरी एक ही आईडी चल रही है, तो उसके करके थोड़ा स्पेस कम हो जाता है। ये भी दिक्कत मैं थोड़े दिनों में ठीक कर लूँगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी काम करना है। और मेन बात क्या थी मैं अभी बताती हूँ, मेरा भी बड़ा मन खुश है, आई थिंक आप सब भी खुश हो जाओगे। और मैं नहीं किसी को ऐसे उसमें रख सकती, क्योंकि देखो आप सब मेरे से जुड़े हो, आप सब कनेक्टेड हो मेरे से, है ना, बहुत कुछ। और जो लाइव थी वो मम्मी मम्मी ने भी देखा कि आप सब मेरे को इतना अच्छे से मोटिवेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच आप सभी का, जो भी मेरे लाइव में आए थे, जिनको ये सब चीज़ें मैंने बताई, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया आप सब ने। और अब मैं ना मेन मुद्दे पे आती हूँ कि बात क्या हुई थी। मैं सारा दिन टेंशन में थी, और मेरे को मतलब कि जो भी मैंने चीज़ें बताई वो सब चल रही थी, मन में सोचा, फिर मैं सारा दिन पड़ी रही, बुखार चढ़ गया मेरे को, मैं जॉब ढूंढती रही ढूंढती रही ढूंढती रही, घर बैठ के पूछती रही, सबसे कह दिया मैंने, और अपना भी मैंने ऑनलाइन मतलब करा। फिर मेरे को आता है 4 बजे के करीब कॉल कि मैडम आपने ऐसे करके जॉब अप्लाई की है। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है वर्क, जो भी जिसके हिसाब से मैंने ढूंढा था उस हिसाब से, तो जैसा ये वर्क है मेरा वैसा ही वो वर्क था। और उन्होंने बोला कि आप कल आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं सर, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं परसों आऊँगी। तो वो बोलते ठीक है, तो हम लोकेशन शेयर कर देते। फिर मैंने उनको, वो बोलते इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दो आप मेरे को, और मैं लोकेशन शेयर कर देता। तो मैंने उनको बोला हेलो सर, हाय सर, तो मैं शशि, और आप ना लोकेशन शेयर कर दो उस नंबर पे। उन्होंने लोकेशन से शेयर करी, तो मैंने वो, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, कब आपने जॉब छोड़ी और कब से कब तक का किया, ये डाटा मतलब उन्होंने मेरे से मांगा। और करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा उन्होंने मेरे से, क्योंकि आप अगर कहीं भी जॉब करते हो, देखो मैंने ना ब्यूटिशियन का किया है, पर मैंने इसके रिगार्डिंग जॉब नहीं किया, मैंने अपना काम किया है जब भी किया था। और अभी मेरे को उस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इसलिए इस मैं फील्ड में नहीं जा रही, इस प्रोफेशन में नहीं जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस काम के साथ साथ ना वो भी अपना कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है, वो मेरे हाथ के गुण और मेहनत है, अगर मैं आगे जाके उसको भी करती हूँ तो। और तो इसलिए तो फिर मैं उस लाइन में ना जाके इस लाइन में मैं इसलिए गई। तो नो फिर मैंने सर को कॉल किया, सॉरी मैसेज किया कि मेरे को ना करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे को बना के दे दो। तो फिर उनका मेरे को मैसेज आया रिपीटली। तो फिर मेरे को उन्होंने बताया कि वीडियो कॉल करो। मैंने फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि शशि अगर आप कहीं जॉब करोगे तो वहाँ भी तो टाइम से जाओगे ना। मैंने कहा हाँ जी सर जाऊँगी। बट मैंने कहा बोलते फिर यहाँ क्यों नहीं। तो मैंने कहा हाँ जी सर, देखो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, मैंने सॉरी भी फील किया कि हाँ मैं कोई नहीं, 5 मिनट 10 मिनट, हाँ 2 दिन का मैं कह नहीं सकती। देखो एक हम भी मैं ना अपनी वीडियो के थ्रू से यही कहना चाहूँगी, देखो मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ वाहन है, मैं डेली, मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया मैं डेली तो नहीं लेट होंगी। अगर मेरी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई दिक्कत परेशानी कई बार अचानक से आ जाती है, मैं खुद तो नहीं होंगी, मैं खुद 100% दूंगी कि 10 मिनट में पहले पहुंचूं। मैं कह रही हूँ टाइम से पहुंचूंगी मैं, अगर 10 मिनट नहीं पहले पहुंचूंगी। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे को पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, सारी जिम्मेवारी है मेरे को, प्लीज़ आप मुझे नहीं समझोगे तो कोई नहीं समझेगा, ठीक है। तो मैंने यही बोला उनसे, और अभी भी रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगी। तो हाँ कभी कभी ना कभार हो जाएगा तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, बाकी आपके हाथ में है। अब मैंने, मम्मी ने मेरे को बोला कि तुझे टेंशन नहीं लेनी, उनके हाथ में है, अगर तू अच्छा बुरा करेगी वो तुझे अच्छा भी कहेंगे और माड़ा भी कहेंगे, ठीक है। जहाँ से आपकी रोजी रोटी चल रही है वो अच्छा भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे, आपको समझाएंगे भी और सब कुछ कहेंगे, ठीक है। और उनकी मर्ज़ी है, आप अपनी अपनी मुसीबत अपनी चीज़ें उनके ऊपर नहीं थोप सकते, ठीक है। उनकी मर्ज़ी है, अगर उनको काम नहीं आपका पसंद आएगा, कुछ या आना जाने में कोई दिक्कत परेशानी रहेगी तो वो निकाल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी मैं टाइम से अपना जाऊँगी, मैं गलती नहीं करूँगी, टाइम से जाऊँगी, और मैं गलती नहीं करूँगी, बस मैं यही कहूँगी। और क्या बात हुई, चलो ये तो बात थी इनको मिल गया था बहाना, और इन्होंने कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप यहीं पे आ जाओ जॉब के लिए, और ये हम सब ने मिलके आपके ऊपर फ्रैंक किया है।
मेरे तो होश उड़ गए। एक तरफ से तो चलो खुशी थी कि चलो चलो निकाल देते, कोई बात नहीं, पर यार मेरे इतने मैसेज के जवाब नो सॉरी, नो सॉरी इस चीज़ में आ रहे थे, तो मैं इतना मतलब दुखी हो गई यार। मैं मेरे को एक टाइम के लिए लग रहा था तू क्या करके आ गई है यार वहाँ पे, ऐसा क्या करके आ गई जो इनको इतनी मतलब मेरे से मुझसे मतलब इतना मतलब मेरे को मतलब मेरे से इतना नफरत कर रहे हैं ये लोग, मैं क्या करके आ गई हूँ ऐसा। फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा ओहो, मैं ना लेट जा रही थी शायद, उस करके हो गया। नहीं इतने भी वो नहीं है, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मैं बुरा नहीं बोल सकती उनको। पर मेरे को गुस्सा भी आ रहा था कि यार मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप सबकी शशि ने ऐसा भी कोई गंदा काम नहीं किया था कि मेरे को वो लोग नफ़रत करेंगे। फिर उन्होंने मेरे को दोबारा से न्यू जॉइनिंग के लिए फिर से बुला लिया और आज मैं दोबारा से जॉब गई थी। तो आप सब भी खुश हो जाओ, मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे को मेरी जॉब दोबारा से मिल गई है। और कोई ज़्यादा बात नहीं थी, सारी बातें मैंने निकाल ली है। अब मेरे को इस चीज़ का नहीं पता, जितना उन्होंने मेरे को बताया कि आपके साथ ही हमने फ्रैंक किया है ताकि आप सुधर जाओ, टाइम से आओ, अपनी जॉब को जॉब जैसा समझो, ठीक है, घर को और जॉब को मिक्स नहीं करो। देखो मिक्स मैंने कभी नहीं किया है, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, घर चला रही हूँ, मेरे को भी पता है। पर ये जो मजबूरी है ना पीछे की तरफ खींचती है मेरे को। मैं खुद चाहती हूँ कि जॉब जॉब की जगह, घर घर की जगह। जॉब की बातें जॉब पे छोड़ के आओ और घर की बातें घर पे छोड़ के जाओ, ये मेरे को भी पता है। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करते रहना। मैं सबको समझती हूँ, प्लीज़ आप सब भी मेरे को समझने की कोशिश करो। और हाँ, मेरा आप सबसे एक वादा है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कभी भी झूठ नहीं दिखाऊंगी आप सबको। जो दिखाऊंगी रियलिटी दिखाऊंगी, झूठ कभी नहीं दिखाऊंगी। जो मेरी ज़िंदगी से चलेगा रिलेटेड वो दिखाऊंगी। मैं किसी को यहाँ पागल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है वाईटी पे, लोग पागल बन रहे हैं, देखते कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है, ठीक है। और आप सब भी पागल नहीं बने, किसी की 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो देख के पागल नहीं बने, ठीक है। ये ऑनलाइन दुनिया हो गई है, डिजिटल दुनिया हो गई है, यहाँ चलता कुछ हो रहा है, दिखता कुछ हो रहा है, ठीक है। तो गाइज़ ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल। मेरे को मेरी जॉब मिल गई, आप सब भी टेंशन मत लीजिए, अब फिर से मेरा वैसे ही बैलेंस ठीक रहेगा। अभी जाऊंगी कल को, मैं कल नहीं जाऊंगी, शुक्रवार को अपने बच्चों का जो पेमेंट है वहाँ पे मेरे को पे करके आना। नहीं मेरे बच्चों को पेपर फिर से आ रहे हैं, इनको फिर इनको धमकियाँ मिलेंगी, तो वो चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं अपने बच्चों का करती हूँ कुछ जैसे तैसे। तो दिल से रिक्वेस्ट है आप सभी का, जो आप सब ने इतना मेरे को सपोर्ट किया। सपोर्ट तो क्या किया, वीडियो पे सपोर्ट नहीं मिला, पर लाइव में बहुत हिम्मत दी, उस चीज़ के लिए सपोर्ट। तो और आगे से आगे चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके शेयर कर दो प्लीज़, लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय। और हाँ, मैं एक बात कहना भूल गई थी, देखो मैंने ये वीडियो मेरी अभी जाएगी, या तो एक वीडियो हो जाएगी या शाम को कल बुधवार को आपको मिलेगी, या तो 1 बजे के करीब ये वीडियो मिलेगी। और 1 बजे से पहले एक वीडियो मिल गई होगी, वो मैंने एडिट करके रखी हुई है, वो मिल गई होगी। और रात के 12 बजे आप सबके लिए वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ, अपलोड कर मतलब वो क्या बोल रही हूँ यार, आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप सब दुखी ना हो, क्योंकि मैंने कोई कम्युनिटी नहीं डाली, कोई लाइव नहीं डाला, तो बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। और इसीलिए आप सबके लिए मैंने वीडियो बनाया। तो 12 बज गए, सारा काम निपटा के भी आई हूँ, अब जा रही हूँ सोने, 5 बजे फिर उठना है, 5 घंटे की नींद पूरी करूँगी। और बाय बाय। अपना ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से अब अगले वीडियो में या फिर आगे से अच्छे से आऊँगी बन के, ठीक है। तो मुझे मेरा होलिया जो है इग्नोर करना। बाय बाय, नींद आ रही है मेरे को भी अब।